बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद चैंपियंस। डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 उसकी एक्सरसाइज को। इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मीन एमसीक्यूज देखेंगे, साथ में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही देखेंगे कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। What type of image is always found by convex lens mirror? हमेशा कन्वेक्स लेंस से किस तरह की इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो हमें पता है जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। नंबर 2, द ऑप्टिकल डिवाइस विच यूज अ कन्वेक्स लेंस टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग अ वर्चुअल इमेज। हमारे पास कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करके इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करती है, बढ़ा देती है और साथ में वर्चुअल इमेज क्रिएट करती है? वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। नंबर 3 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को बयान करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? लाइट बैंड व्हेन इट एंटर टू अ न्यू मीडियम, बैंड नहीं होती वो। लाइट इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, तो ये इसका आंसर होगा। जब लाइट एक मीडियम के अंदर एंटर होती है वो टोटली क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर बैंड, एक रोशनी की शुआ है, रे है जो पानी से आ रही है और हवा की तरफ जा रही है और बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, टू वार्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एट द 90 डिग्री टू द नॉर्मल, पैरेलल टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर वो हवा से वाटर में आती है तब रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर वो वाटर से हवा में जाएगी तब क्या जाएगी, अवे जाएगी नॉर्मल से। MCQs नंबर 14.5, द ऑप्टिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टिंग एन इमेज फॉर प्रोजेक्शन। कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज को इन्वर्ट कर देती है फॉर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के तौर पर? मैग्नीफाइंग ग्लास, फोटोग्राफ इनलार्जर, स्लाइड प्रोजेक्टर, प्लेन मिरर। तो हमारे पास क्या आता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है जो इमेज को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। व्हाट हैपन टू द लाइट व्हेन इट एंटर्स टू ऑप्टिकल फाइबर? लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगी, एंटर होगी? इट ऑब्जॉर्ब बाय द फाइबर, फाइबर से ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, आंसर नहीं है। इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Which of the following phenomena explained by pencil? Why pencil appear bent when partially immersed in the water? जब पेंसिल को पानी के अंदर आधा क्या कहते हैं, डिप कर दिया जाता है, तो वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? वो हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर? लाइट जब हवा से पानी में एंटर होती है तब क्या होता है? When light passes from air to water, जब लाइट है वो हवा से पानी में एंटर होती है, इट स्लोज डाउन, वो उसकी रफ्तार क्या होती है, कम हो जाती है। एंड बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ वो क्या आती है, बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इट हैपन्स, ये इसलिए होती है बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकल डेंसर देन एयर, पानी हवा की निस्बत क्या है, ज़्यादा डेंस है। सो लाइट ट्रेवल एट लोअर स्पीड इन वाटर एज कम्पेयर टू द एयर, हवा की निस्बत पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या आती है, स्लो हो जाती है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर? हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो हमारे पास रेशियो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टू द गिवन मीडियम, और जो मीडियम आपको दिया जाएगा, चाहे वो वाटर दिया गया, चाहे वो ग्लास दिया गया, चाहे कोई भी मटेरियल दिया गया, उन दोनों की जो रेशियो होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसकी रेशियो किसके साथ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम इधर कोई भी हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट को शो करेंगे सी के साथ, और स्पीड ऑफ लाइट को शो करेंगे मीडियम में, वो वी के साथ शो करेंगे, यानी जितनी भी दी जाएगी वो यूज करेंगे, लेकिन ये आपके पास क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो हमारे पास है 1.00, वाइल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का काम करने का प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है?
ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल और वर्चुअल इमेज। मुख्तसर बयान करेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज, एक कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको दूर रखा जाता है। द इमेज इज इन्वर्टेड, द इमेज क्या होती है, उल्टी होती है। एंड कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर हम इसको हासिल कर सकते हैं। When the object is placed within the focal length, जब उस ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ के अंदर ही रखा जाए। द लेंस फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज, तब क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। डेट इज इरेक्ट, वो सीधी होगी। एंड मैग्नीफाइड, और बड़ी होगी। विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर हासिल नहीं की जा सकती। हाउ डज द पावर ऑफ लेंस रिलेट टू इट्स फोकल लेंथ। एक जो पावर ऑफ लेंस है उसको हम फोकल लेंथ के साथ कैसे रिलेट करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज अ रेसिप्रोकल विद फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ लेंस है वो रेसिप्रोकल किसका है, फोकल लेंथ का है। इफ इट इज मेजर इन मीटर, अगर उसको मीटर में मेजर किया जाए। इट इज गिवन बाय फार्मूला पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। अगर उसको मीटर में मेजर किया जा रहा है तब आपके पास क्या है, वो पावर ऑफ लेंस है। लेकिन अगर आप वैसे याद रखना चाहते हैं पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.6, राइट स्नेल लॉ। स्नेल लॉ लिखें एंड डिफाइन द टर्म यूज इन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म इस्तेमाल की गई हैं उनको बयान करें। स्नेल लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो रेशियो है किसके एतबार से, साइन साइन ऑफ थीटा के लिहाज से, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक पेयर ऑफ द मीडिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेशियो ले रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, जब एंगल कौन सा लेंगे, साइन के एतबार से ले लेंगे, तो उसको जो रेशियो आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एन हमारे पास क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द सेकंड मीडियम रिलेटिव द फर्स्ट। जैसे लाइट मूव करती हुई आ रही है हवा से और पानी के साथ टकराती है, किसी गिलास के साथ टकराती है, हवा आ रही है वो पहला मीडियम है, जब किसी के साथ टकराएगी वो कौन सा होगा, दूसरा मीडियम होगा। रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट, ये बात ज़ाहिर करता है हाउ मच लाइट बेंड व्हेन एंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम। जब क्या कर रही है, लाइट आ रही है, वो कितनी बेंड होगी जब वो दूसरे मीडियम के साथ क्या करेगी, हिट करेगी। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन अ पेंसिल इज पार्शली डिप्ड इन द वाटर। जब एक पेंसिल को आधा पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, इट अपीयर्स टू बेंड, ये टेढ़ी और ब्रोकन या टूटी नजर आती है। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लाइट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सोल इस फिनोमेना को बयान करेगा। एंड हाउ डज इट रिलेट टू द चेंज इन स्पीड, और ये चेंज ऑफ स्पीड के साथ कैसे रिलेट करते हैं हम। दिस फिनोमेना इज एक्सप्लेन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वाला फिनोमेना कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। व्हेन लाइट पास फ्रॉम अ वाटर टू एयर, जब लाइट हवा से पानी में एंटर होती है, वाटर से हवा में एंटर होती है, इट्स स्पीड चेंज, स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। इट्स स्पीड अप ऑन एंटरिंग एयर, जैसे हवा में एंटर होती है स्पीड का गति बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज की वजह से इन स्पीड द लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड की वजह से लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल से। मेकिंग सम मच पार्ट ऑफ द पेंसिल अपीयर बेंड, जो का हिस्सा डूबा हुआ होता है उसको क्या नजर आता है, बेंड और ब्रोकन एट द वाटर सरफेस, पानी की सतह के करीब। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई कैन अ प्रिज्म सेपरेट द वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। हमारे पास जो प्रिज्म है वो वाइट लाइट को इसके कंपोनेंट में कैसे ब्रेक कर देता है। वाइल अ प्लेन ग्लास स्लैब कैन नॉट, लेकिन जो ग्लास स्लैब है उसको नहीं कर सकती। इवन दो बोथ काज रिफ्लेक्शन, हत्ता के दोनों रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या करते हैं, शो करते हैं। अ प्रिज्म सेपरेट वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, एक जो प्रिज्म है वाइट लाइट को उस कंपोनेंट में तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है। बिकॉज डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट्स वाइट डिफरेंट अमाउंट इनसाइड द प्रिज्म, डिस्पर्शन होती है। अब डिफरेंट अमाउंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट कलर्स की वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी प्रिज्म के अंदर। एंड नॉन पैरेलल फेसेस, उसके फेसेस क्या नॉन पैरेलल है, ऑफ द प्रिज्म प्रिवेंट द कलर फ्रॉम रिकम्बाइनिंग। जैसे वो प्रिज्म के अंदर लाइट एंटर होगी तो उनके अमाउंट की वजह से वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, और उसके जो फेसेस हैं वो पैरेलल नहीं है,
जिसकी वजह से वो वाइट लाइट उधर कंबाइन नहीं होगी। लेकिन अगर क्या होगा, अ प्लेन ग्लास स्लैब काज द रिफ्रैक्शन, वो एक प्लेन ग्लास स्लैब है, वो रिफ्रैक्शन का बायस तो बन रहा है, बट इट्स पैरेलल फेसेस मेक द कलर रिकम्बाइन आफ्टर इमर्जिंग। लेकिन जैसे भी लाइट बाहर निकलती है वो दोबारा से क्या होती है, रिकम्बाइन हो जाती है। सो नो सेपरेशन ऑफ कलर इन सीन, सेपरेशन ऑफ कलर हमें दिखाई नहीं देती। वाई डज द लाइट अंडर गो द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर? जब लाइट वाटर से एयर में दाखिल होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में कैसे जाती है? एट अ सर्टन एंगल बट नाउ नॉट अदर वे अराउंड, एक खास एंगल के साथ जाती है लेकिन दूसरे तरीकों से वो नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर ओनली, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी होता है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेड मीडियम, जब लाइट एक घने मीडियम से एक हल्के मीडियम में क्या होती है, दाखिल होती है, जैसे कि वाटर टू एयर। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होगा? क्रिटिकल एंगल से होगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, जब लाइट क्या करती है, हवा से पानी में दाखिल होती है, यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, इट ऑलवेज बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या आती है, बेंड हो जाती है। एंड सम लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू द वाटर, और कुछ लाइट क्या होती है, वाटर में क्या आती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। सो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कैन नॉट अकर इन दैट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वाक़या नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर यूज इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज किया जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ द क्लैडिंग हैड लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर एंड वाई? अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाए किससे, कोर से, तो फिर हमारे पास क्या होगा? इफ द क्लैडिंग हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर, अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से ज़्यादा हो जाए, द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वुड नॉट अकर एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर वाक़या नहीं होगी। दिस इज बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ओनली हैपन, इसकी वजह यह है जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी वाक़या होता है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेड मीडियम, जब लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेड मीडियम की तरफ। विद अ डेंसर क्लैडिंग, अगर क्लैडिंग क्या है, डेंसर है, लाइट वुड रिफ्रैक्ट आउट ऑफ द कोर इनटू द क्लैडिंग, कोर से वो जो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और क्लैडिंग में चली जाएगी, काजिंग द सिग्नल लीकेज, सिग्नल को क्या कर देगी, लीक कर देगी, एंड हैवी लॉस, और ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगी। सो ऑप्टिकल फाइबर वुड नॉट ट्रांसमिट सिग्नल इफेक्टिवली, तो जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो मौसर तौर पर क्या करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। अ पर्सन यूजेज मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड अ स्मॉल प्रिंट, एक आदमी स्मॉल प्रिंट को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करता है। व्हाट मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर इमेज टू अपराइट एंड मैग्नीफाइड, तो उसको ऐसा क्या ताल्लुक कायम करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस के अतबार से और फोकल लेंथ के अतबार से, कि उसको जो इमेज है वो अपराइट और बड़ी नज़र आए। फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास टू प्रोड्यूस अ अपराइट एंड मैग्नीफाइंग इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास से अपराइट और मैग्नीफाइंग इमेज प्रोड्यूस करने के लिए द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखना होगा, अदरवाइज वो इमेज मैग्नीफाई नहीं होगी। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14। न्यूमेरिकल्स भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। देखते रहिए फिजिक्स विद चैंपियंस और बन जाएं चैंपियन ऑफ फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।